हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है एक और एक नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कैसे आप अपने लैपटॉप में जियो टीवी गो को इंस्टॉल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं, और अपने लैपटॉप में भी लाइव टीवी चैनल्स इजीली देख सकते हैं। तो इसमें थोड़ा मेथड अलग होगा, क्योंकि ये लैपटॉप है और इसमें टीवी की तरह मेथड्स नहीं होंगे। तो आपको सिंपली अपना लैपटॉप या फिर पीसी में क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें टाइप करना है जियो टीवी गो APK फॉर लैपटॉप। इसे सिंपली सर्च करना है, और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने एक सेकेंड लिंक ओपन हो जाएगी, विंडोज़ जियो टीवी गो। तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे लेटेस्ट रिलीज ऑफ जियो टीवी गो वाली लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा रहेगा OS नेम, आर्किटेक्चर बाइनरी नेम। उसके बाद में आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नीचे चेक करना है विंडोज़ की फाइल्स। यहाँ पे आपको 3 विंडोज़ की फाइल्स दिखेगी, जिसमें से आपको सिंपली जो सेकंड नंबर वाली जो विंडोज़ की फ़ाइल आपको दिख रही है AMD 64x86 64 जो लिखी हुई है, आपको सिंपली इसे डाउनलोड करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपके लैपटॉप में या पीसी में कौन सी फाइल वर्क करेगी, तो आपको सिंपली सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सिस्टम पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको सबसे नीचे अबाउट ऑप्शन दिखेगा। उसमें आपको सिंपली यहाँ पे देखना है कि सिस्टम टाइप में यहाँ पे लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा आपको, सिस्टम टाइप में लिखा है यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बेस्ड प्रोसेसर। यानी कि आपके लैपटॉप में 64 बिट वाली जो फाइल्स रहेगी वो सिंपली वर्क करेगी। जिस फाइल पे 64x64 लिखा रहेगा वो फाइल्स आपके लैपटॉप या पीसी में इजीली वर्क करेगी। अगर आपको नहीं मिलता तो आप सिंपली सर्च करके भी देख सकते हैं सेटिंग्स में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सेकंड नंबर वाली जो फाइल है AMD 64x86-64, तो ये आपको ये सिंपली फाइल इंस्टॉल करनी है। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगी आपको सिंपली यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन करना है। देखिए यहाँ पे ये फाइल इंस्टॉल हो चुकी है, और आपको यहाँ से डायरेक्ट फाइल मैनेजर ओपन करना है। आपको इस फाइल को ओपन नहीं करना है, आपको अपने लैपटॉप या पीसी में फाइल मैनेजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फाइल आ चुकी है जियो टीवी गो वाली AMD विंडोज़ वर्जन। तो आपको सिंपली इस पर राइट क्लिक करना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जैसे ही वो ऑप्शन आपको दिख जाए, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना, और आप देख सकते हैं आपके सामने एक विंडोज़ पावरशेल करके एक विंडो ओपन हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे जो अभी मैं यहाँ पे जो टाइप कर रहा हूँ वो आपको उसमें टाइप करना है। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ ./GeoTV_go -Windows-AMD64.exe स्पेस। यहाँ पे स्पेस दबाकर आपको यहाँ पे सर्वर लिखना है, और सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही सर्वर लिखेंगे उसके बाद आपको सिंपली एंटर करना है। यहाँ पे आपको एक HTTP करके एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है, और इसे कॉपी करने के बाद में आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और एक न्यू टैब ओपन करके उसमें वो लिंक पेस्ट कर देनी। और जैसे आप पेस्ट करें तो आपके सामने देखिए, आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जियो टीवी गो करके। और यहाँ पे आपको सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जियो का मोबाइल नंबर, और उसके बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, और फिर आपके जियो के मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगी। आपको वही OTP यहाँ पे एंटर करनी है, और यहाँ पे मैं OTP एंटर कर रहा हूँ, और वेरीफाई पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, एंजॉय। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। बस उसके बाद आपको जो चैनल देखना है, जो लाइव चैनल देखना है वो आप देख सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे रन करके भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी इजीली, काफ़ी स्मूथली ये वेबसाइट यहाँ पे रन हो रही है। सारे चैनल्स काफ़ी इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं बिना कोई लैग और कोई इशू के। आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ सारे, मतलब कुछ चैनल्स रन करके, और आप इसे फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं इजीली। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोनी के भी चैनल्स है, और बाकी
न्यूज़ चैनल्स भी है और कलर्स चैनल्स भी है, और आप इन सबको फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी इजीली काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है बिना कोई इशू के। लेकिन इसकी कुछ आपको अभी सेटिंग्स करनी होगी, जिससे आप इसे, और आपको कुछ बातें इसके बारे में ध्यान रखनी होगी ताकि आप इस वेबसाइट को रन कर पाए इजीली। आपको वही कमांड वाला पेज फिर से ओपन करना है और वहाँ पे कमांड टाइप करना होगा आपको। अभी जो मैं कमांड आपको दिखाऊंगा, आपको सबसे पहले कमांड तो वही GeoTV Go विंडोज़ वाला कमांड टाइप करना और स्पेस दबा के आपको हेल्प वाला कमांड एंटर करना है। उसके बाद जैसे ही आप वो एंटर कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प के लिए हेल्प वाले ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेल्प के लिए कमांड्स भी आ चुके हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है। और यहाँ पे आप चाहे तो इस पेज को बैकग्राउंड में भी रन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रन कमांड मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे लिखा चुका है सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली इन बैकग्राउंड। तो मैं देखिए आपको ये पेज अभी कैंसिल करके दिखाता हूँ और फिर से ये पेज ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं अभी वही पेज नंबर डालता हूँ और देखिए ये वो पेज वापस से फिर से ओपन हो चुका है और आपको वापस से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको अभी क्या करना है। अगर देखिए अभी ये बैकग्राउंड रन वाला जो कमांड था हमने दे तो दिया है, लेकिन अगर हमें ऑटो स्टार्ट करवाना है, जैसे ही हमारा लैपटॉप ऑन होता है और हम जैसी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसी वेबसाइट का नेम एंटर करते हैं या नंबर एंटर करते हैं, तो वैसी वो वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने ऑटो स्टार्ट का कमांड यहाँ पे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ऑटो स्टार्ट इज़ नॉट सपोर्टेड इन विंडोज़, मतलब विंडोज़ में ऑटो स्टार्ट सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप जैसी लैपटॉप या पीसी को शट डाउन करेंगे और वापस से फिर से ये वेबसाइट ओपन करेंगे, तो ये वेबसाइट नहीं चलेगी, मतलब नहीं चलेगी, ओपन ही नहीं होगी ये वेबसाइट। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने वहाँ पे कमांड दिया कि बैकग्राउंड रन स्टॉप कर दो, तो बैकग्राउंड किल लिखा है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा आ चुका है स्टॉपिंग GeoTV सर्वर रनिंग इन बैकग्राउंड। तो जैसी मैंने वो वेबसाइट बंद करके फिर वो वेबसाइट जैसी मैंने कैंसिल कर दी और फिर से न्यू टैब में वो वेबसाइट ओपन की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पेज लोड ही नहीं हो रहा है, दिस साइट कान बी रीच लिखा आ चुका है। तो आपको सिंपली कमांड बॉक्स फिर से ओपन करना होगा और फिर से बैकग्राउंड रन वाला कमांड फिर से इसे देना होगा, तब जाके वो वेबसाइट फिर से चलने लग जाएगी। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड रन वाला कमांड दिया, वैसे ही वेबसाइट फिर से चालू होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन अभी आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको ये कमांड बॉक्स बंद नहीं करना। अगर जैसे आप कमांड बॉक्स बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो वो वेबसाइट फिर से बैकग्राउंड सर्वर रन नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैंने जैसे कमांड बॉक्स क्लोज कर दिया, वैसे ही ये वेबसाइट का सर्वर भी कैंसिल हो चुका है। तो मतलब आप बिना कमांड बॉक्स में कमांड दिए आप इस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर सकते। आप जब भी लैपटॉप को फिर से ऑन करते और अगर आपको उसमें लाइव टीवी चैनल्स देखना है, तो आपको यही सेम प्रोसेस हर बार करना होगा, तब जाके आप अपने लैपटॉप में लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं GeoTV Go में। तो बस यही एक दिक्कत है इसमें। बाकी तो इसमें ये वेबसाइट काफ़ी स्मूथली काफ़ी इजीली रन होती है, बिना कोई इशू के काफ़ी अच्छी तरीके से रन होती है, मतलब काफ़ी फास्ट है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।